Hi, good day all. Welcome to the YouTube channel, The Practical Mariner. Today we will going to discuss about DG's most controversial circular of this year 2025, that is 31 of 2025. And DG has recently issued an addendum on that particular circular because we can see, and maybe many seafarers got to know also, that the forward Siemens Union of India has created a protest in front of DG Shipping Office Mumbai by demanding the withdrawal of this particular circular, and the Mumbai High Court has put a stay notice on that particular circular. So on that basis DG has issued an addendum on this, and today we will going to discuss about the addendum in detail. So let's get into the video directly. So this addendum has issued on 5th of August 2025. The subject of this addendum is very important and crucial. The subject is mandatory compliance measures to prevent engagement of seafarers without appropriate training and demonstrable competence prior issuance of certificates, instructions to ship owners, ship managers, RPSL agencies, seafarers and stakeholders. So now DG has implemented, or you can say DG has amended few points on that circular, and this addendum is all about those addendums only. So if we go directly to the video, we can see that the first point, this is the first introductory point of that circular, where you can see that on which basis DG has issued this addendum. It has been written clearly that various seafarers union expressing their concerns and need to have a validation process of seafarers with genuine certificates. तो ये सब के बारे में डीजी के ऊपर थोड़ा प्रेशर डाला गया है कुछ सीफेरर्स यूनियन की तरफ से, कुछ सीफेरर्स की तरफ से, कि डायरेक्टली आप जो एमआरए कंट्रीज नहीं है उनसे अगर सीओसी इशूड है, जैसे कि हॉन्डुरस, लाइबेरिया, पनामा, कुक आइलैंड, बेलीज, ये सब से अगर कोई सीओसी इशूड है तो उसको आप डायरेक्टली बैन मत करो, उसके ऊपर कुछ रेगुलेटरी एक्शंस लो कि जिसके बेसिस पे कोई सीफेरर सेल कर सकता है. तो ऑन दैट बेसिस ओनली डीजी ने ये अडेंडम लाया है. क्या बोल रहा है डीजी की द डायरेक्टरेट हैज इशूड फॉर्मल नोटिसेस बाय ईमेल ऑन 21st of July 2025 टू ऑल आरपीएसएल होल्डिंग एजेंसीज, जहां पे डीजी ने ऑलरेडी हर एक आरपीएसएल एजेंसी को एक लिस्ट भेजने के लिए बोला था, जहां पे सीफेरर्स जो कि एमआरए कंट्रीज से नहीं है, मतलब म्यूचुअल रिकॉग्निशन एसोसिएशन से नहीं है, जो कंट्रीज, वो सब कंट्रीज से अगर किसी सीफेरर्स को का सीओसी इशूड है और वो सीफेरर्स अगर कोई भी आरपीएसएल कंपनी में प्लेस्ड है तो उनका एक डिटेल लिस्ट भेजने के लिए बोला गया था by 31st of July 2025. एंड वो उसके बेसिस पे डीजी ने कुछ रेगुलेशंस लाया है जो हम लोग बाद में देखेंगे कि क्या क्या रेगुलेशंस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना है, कैसे देना है, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे. To submit a comprehensive list with details of seafarers employed by them who are in possession of certificates issued by authorities that are not listed within the said DGS circular latest by 31st of July 2025. जैसे कि मैंने बताया 31st of July 2025 तक हर एक आरपीएसएल एजेंसी को वो सीफेरर का नाम देने के लिए बोला गया है जिनका सीओसी या फिर सीओपी या फिर एसटीसीडब्ल्यू मॉड्यूलर कोर्सेज का सर्टिफिकेट मलेशिया, यूएई, साउथ कोरिया, स्वीडन, यूके, ईरान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, आयरलैंड, ये सब कुछ छोड़ के है, मतलब हॉन्डुरस है, पनामा है, लाइबेरिया है, बेलीज है, कुक आइलैंड का है, ये सब का अगर किसी का भी सीओसी, सीओपी या फिर एसटीसीडब्ल्यू मॉड्यूलर कोर्सेज का सर्टिफिकेट है तो उनका एक डिटेल लिस्ट देने के लिए बोला गया था आरपीएसएल एजेंसीज को, एंड आरपीएसएल एजेंसीज ने वो ऑलरेडी डीजी को सबमिट कर दिया है, जिसके बेसिस पे डीजी ने कुछ मेजर चेंजेस लाया है सर्कुलर में, एंड वो जो सीओसी होल्डर्स है उनके लिए क्या क्या चेंजेस लाया है. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग हियर बाय रिक्वेस्ट द अफेक्टेड सीफेरर्स टू सबमिट देयर कंप्लीट ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन रिकॉर्ड्स through the DGS approved RPSL agency engaging the seafarers. सीफेरर्स को कुछ डॉक्यूमेंट, कंप्लीट ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन का जो रिकॉर्ड है वो देने के लिए बोला गया है, लेकिन सीफेरर्स
डीजी में डायरेक्टली वो सबमिट नहीं करेंगे, वो करेंगे थ्रू अ आरपीएसएल कंपनी अंडर विच द पर्टिकुलर सीफेरर इज सेलिंग विथ और सेलिंग वॉज। इसका मतलब कि अगर कोई सीफेरर सपोज कोई XYZ कंपनी से सेल कर रहा है, कोई हॉन्डुरस COC होल्डर है, XYZ कंपनी से सेल कर रहा है, तो उसका टोटल डॉक्यूमेंट का जो बंच है, मतलब उसका COP, उसका CDC, उसका STCW सर्टिफिकेट्स, उसका मॉड्यूलर कोर्सेज सर्टिफिकेट, जितना भी है सब कुछ एक बंच बना के RPSL एजेंसी को देना है। अभी ये डॉक्यूमेंट का क्या क्या बंच और क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है, कैसे देना है, इसका एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन डीजी ने भी दिया है, उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। बोला है कि फॉलोइंग कलर स्कैन्ड कॉपीज ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स फॉर द कोर्सेज एंड ट्रेनिंग क्लेम टू हैव बीन अंडरटेकन बाय द सीफेरर। इसका मतलब हर एक सर्टिफिकेट का, हर एक लाइसेंस का आपको कलर स्कैन कॉपीज जमा करना पड़ेगा। COC COP issued by the state parties which are not covered in the circular। कौन कौन से कंट्रीज जो कवर्ड नहीं है, हम लोग इधर अगर हम लोग साइड पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने वो 31 ऑफ 2025 सर्कुलर का जो एनेक्सचर ए है उसका एक स्क्रीनशॉट अटैच किया है, जहाँ पे कौन कौन से कंट्रीज MRA में है वो इधर दिख रहा है। इधर है मलेशिया, UAE, साउथ कोरिया, स्वीडन, UK, ईरान एंड एडिशनली इधर है सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा एंड आयरलैंड। ये सब छोड़ के अगर कोई सीफेरर के पास कोई और COC या COP है तो उसका कलर स्कैन कॉपीज RPSL को जमा करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग STCW मॉड्यूलर कोर्सेज रेलिवेंट टू COP एंड COC। अगर STCW मॉड्यूलर कोर्सेज है COC एंड COP के रिलेटेड तो वो भी देना पड़ेगा। कॉम्पिटेंसी कोर्स रेलिवेंट टू द COC, अगर कोई कोर्स किया है, जैसे कि फेज 1 फेज 2 इंडियन COC अगर है तो फेज 1 फेज 2 का एक कोर्स होता है, वैसे ही अगर कोई दूसरे कंट्री के COC ऑब्टेन करने के लिए अगर कोई कोर्स किया है तो उसका कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको कलर स्कैन कॉपी में देना पड़ेगा। सी गोइंग सर्विस रिकॉर्ड्स विद द कॉपीज ऑफ CDC, इसका मतलब कंटिन्यूअस discharge certificate showing the relevancy service preceding the issuance of the COC and COP। अगर आपके पास COC एंड COP इशू होने के बाद, कोई दूसरे कंट्री से COC एंड COP इशू होने के बाद अगर आपने कोई सी गोइंग सर्विस किया है, या इसका मतलब आप अगर सेलिंग पे गए हो तो उसका स्टैंप अगर आपके CDC में है वो तो होना ही चाहिए, वो स्टैंप का कलर कॉपी आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो इतना जो भी सारा डॉक्यूमेंट्स इधर पे बोला गया है कि देने के लिए, ये सबका साइज 20 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब विद इन 20 MB आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके, कलर स्कैन करके आपको RPSL, आपका जो भी रेस्पेक्टिव RPSL कंपनी है उसको सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद काम यहीं पे खत्म नहीं होता है, सीफेरर्स को और एक काम करना है। इधर दिस इज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट, इधर बोला गया है कि द अबव डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड along with notarized affidavit duly sworn and signed by the seafarer attesting the authenticity of the submitted documents। इसका मतलब कि अगर आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिया एंड उसके बाद आपको एक नोटराइज्ड एविडेविट देना पड़ेगा, जिधर आपका ड्यूली साइन, जो कॉपी आपसे ड्यूली साइंड होगा सीफेरर से, एंड उसके साथ साथ अगर आपने हॉन्डुरस से COC ऑब्टेन किया है तो उधर से आपको एक ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हाँ हॉन्डुरस के वेबसाइट पे उधर जो भी पर्टिकुलर या रेस्पेक्टिव जो भी वेबसाइट चलता है उधर से आपका COC एंड आपका COP वैलिड दिखा रहा है, उसका एक ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट कॉपी भी आपको उसके साथ नोटराइज करके देना पड़ेगा आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ। इसका मतलब आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऊपर जो बोला गया है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपको देना ही है, उसके साथ साथ आपको एक नोटराइज्ड एविडेविट कॉपी देना है एंड आपका ऑथेंटिसिटी अटेस्टेड होना चाहिए। इसका मतलब आपका एक ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट, जिधर से भी आप COC ले रहे हो उधर से एक ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट आपको नोटराइज करके देना पड़ेगा। The seafarer shall forward the documents for verification through DGS approved RPSL agencies which engaged them for the last contract। This is very important। आपको जाके कोई भी सीफेरर को जाके खुद से वो जमा नहीं करना है या फिर खुद से वो मेल नहीं करना है, आपको आपके रिस्पेक्टिव RPSL जो एजेंसी है जिसके थ्रू आपको प्लेस किया गया था आफ्टर ऑब्टेनिंग योर COC एंड COP, उधर जाके आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स
सॉफ्ट कॉपी में विद इन 20 MB स्कैन्ड कलर कॉपी जमा करना पड़ेगा। उसके बाद आरपीएसएल का थोड़ा काम आता है इधर कि द आरपीएसएल इज रिक्वेस्टेड टू सबमिट अ सेपरेट केस फाइल फॉर ईच सीफेरर along with the above mentioned documents and records to the Directorate General of Shipping within 30 days from the date of issuance of this addendum. इसका मतलब आरपीएसएल एजेंसीज को जैसे ही सीफेरर्स का सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है, वो हर एक सीफेरर का अलग अलग एक सेपरेट केस फाइल बनाएगा एंड अलग अलग केस फाइल को वो विद इन 30 डेज ऑफ इशुएंस, मतलब ये 5 अगस्त को रिलीज किया गया है ये अडेंडम, तो 5 सितंबर के अंदर वो सारे सीफेरर्स का सारे डॉक्यूमेंट्स, उसका नोटराइज्ड कॉपी, उसका ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट, सब कुछ लेके उसको डीजी में सबमिट करना है। कैसे करना है वो भी नीचे बताया गया है कि इंजन डिपार्टमेंट को कैसे सबमिट करना है, नॉटिकल डिपार्टमेंट के लिए, इसका मतलब डेक डिपार्टमेंट के लिए कैसे कहाँ सबमिट करना है वो भी बताया गया है, वो भी मैं जाऊंगी थोड़ी देर में। इसके बाद बोला जा रहा है कि जैसे ही आप लोग ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हो, मतलब आरपीएसएल एजेंसीज जैसे ही डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, डीजी का जो एक पर्टिकुलर कमेटी बिठाया गया है ये सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए, जैसे ही उनके पास आता है एंड वो डीजी का वो कमेटी फॉरेन कंपनी से या फिर फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन से जैसे ही आपका सर्टिफिकेट वेरीफाई कर लेता है, तो आपके डीजी प्रोफाइल में, सीफेरर्स के डीजी प्रोफाइल में जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, वो ईमेल आईडी पे एक मेल जाएगा और आरपीएसएल एजेंसीज के पास भी एक मेल जाएगा, दोनों के पास ही मेल जाएगा कि वेदर दो सर्टिफिकेट्स आर वैलिड और नॉट। अगर आपके पास आपका सर्टिफिकेट्स वैलिड नहीं है, मतलब फ्रॉडुलेंट मीन्स से अगर ऑब्टेन किया गया है, तो वो भी उसके रिगार्डिंग भी मेल जाएगा, या फिर अगर सर्टिफिकेट्स वैलिड है तो उसके रिगार्डिंग भी एक मेल जाएगा। जैसे ही सर्टिफिकेट वैलिड हो जाता है वैसे ही डीजी आपको परमिशन दे देगा टू ज्वाइन एनी वेसल इमीडिएटली, और अगर नहीं होता है तो डीजी वो भी आपका कैंसलेशन करेगा, आपका सीओसी, आपका सीओपी, सारा कुछ कैंसलेशन करके सीफेरर के मेल आईडी पे एंड आरपीएसएल एजेंसी के मेल आईडी पे मेल चला जाएगा कि सो एंड सो पर्सन का सीओसी और सीओपी कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि इनका वैलिड, उनकी तरफ से ये वैलिड नहीं है। अगर हम लोग देखेंगे तो इंजन डिपार्टमेंट के लिए आपको ENGG#STCW@government.in पे आपको भेजना है आरपीएसएल्स को, एंड अगर नॉटिकल स्ट्रीम में है तो NT-STCW@gov.in पे मेल भेजना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स का मेल एक साथ में करके अलग अलग केस फाइल बना के, मतलब अलग अलग पीडीएफ में बना के डीजी को भेजना है। डीजी वैलिडेट करेगा सारा सर्टिफिकेट्स एंड उसके बाद आपको यस और नो में जवाब दे देगा। अगर यस है तो आप इमीडिएटली रेडी हो सकते हो ज्वाइनिंग के लिए, अगर नो है, मतलब अगर आपका सीओसी सीओपी डीजी की तरफ से कैंसिल कर दिया गया है, तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते। उसके बात का जो भी प्रोसीजर है वो आपको डीजी में जाके बात करना है। लास्ट पॉइंट पे डीजी ने बस इतना ही बोला, डीजी से बस इतना ही बोला गया है कि प्रीवियस जो सर्कुलर आया था 31/2025 जो 18 जुलाई को इश्यू किया गया था, वो रेस्ट्रिक्शन या प्रोहिबिशन नहीं था सीफेरर्स के लिए। जो भी दूसरे तीसरे कंट्री से सीओसी लेके या फिर सीओपी लेके आए हैं उनके लिए ये प्रोहिबिशन नहीं था कि आप नहीं जा सकते, बट ये एक मीन्स था डीजी की तरफ से, ये एक प्रिवेंटिव एक्शन था डीजी की तरफ से, जहां से ये बोला गया था कि अगर आपका सर्टिफिकेट वेल वेरीफाइड नहीं है तो आप नहीं जा सकते। इसका मतलब अगर आपकी रिस्पेक्टिव एजेंसीज या फिर रेस्पेक्टिव फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन आपका सर्टिफिकेट या फिर आपका लाइसेंस अप्रूव नहीं करते हैं, वेरीफाई नहीं करके देते हैं, तो आप कोई भी वेसल पे ज्वाइन नहीं कर सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सर्कुलर, not this is not a circular, this is more of a addendum to the 31/2025 circular, जहां पे डीजी ने कुछ रूल्स लाया है, कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे वो खुद के तरफ से, एंड आरपीएसएल एजेंसीज को भी बोला गया है कि आप भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करो एंड उसके बाद ही हमें मेल भेजो। तो ये सारे, अगर सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे चेकलिस्ट पास हो जाते हैं तो यार इट्स वेरी गुड, यू आर रेडी टू ज्वाइन एनी वेसल एनी कंपनी। अगर नहीं होता है तो फिर थोड़ा देखना पड़ेगा डीजी पे जाके कि कैसे क्या करना है। उसके बाद अगर आपको कोई एमआरए कंट्री से अगर आप सीओसी ऑब्टेन कर सकते हो तो उसके लिए आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस अडेंडम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप दिस वीडियो हेल्प्स यू अ लॉट। प्लीज पुट comment
ऑन बिलो कि अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट है या फिर कुछ पूछना है, कुछ पर्टिकुलर सर्कुलर के बारे में आपको कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, हम लोग कमेंट देखेंगे। मोर ऑफ द थिंग कि अगर ये एडेंडम आपको डीजी के वेबसाइट पे तो डेफिनेटली मिलेगा, अगर नहीं मिलता है तो मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, आप वहां पे भी जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन, टेक केयर, बाय बाय।